A copper wire has a diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 multiplied by 10 raised to the power 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? तो कॉपर वायर का डायमीटर गिवन है, इस डायमीटर की हेल्प से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं एंड रेजिस्टिविटी गिवन है एंड हमें लेंथ फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला देख लें, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ R फॉर रेजिस्टेंस है जो कि 10 ओम गिवन है। दिस रो, ये P जैसा दिखने वाला सिंबल रो है, ओके, एंड रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। देन L फॉर लेंथ, ये हमें फाइंड करना है एंड A फॉर एरिया। वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है, अगर किसी वायर को कट करोगे और आप सामने से देखोगे तो वायर का वो जो फ्रंट पार्ट होगा, क्रॉस सेक्शन पार्ट होगा, वो सर्कुलर होता है, सर्कल जैसा होता है, ओके। किसी वायर को किसी पॉइंट से कट करें और फिर सामने से देखो तो एक सर्कल दिखाई पड़ रहा होगा, तो वही सर्कल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करने के लिए आप सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ओके जी। तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, तो डायमीटर अगर गिवन है तो रेडियस निकाल लेंगे। तो शुरुआत में करता हूँ एरिया से। तो प्लीज़ सी, डायमीटर इज गिवन, इट इज़ 0.5 मिलीमीटर, ओके। एक प्रॉब्लम है, देखो जी, रेजिस्टिविटी का ये यूनिट ओम मीटर एसआई यूनिट है, लेंथ का यूनिट मीटर रहेगा और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ये भी एसआई यूनिट है। सब कुछ तो एसआई यूनिट में गिवन है एक्सेप्ट डायमीटर। डायमीटर मिलीमीटर में गिवन है, तो ये दिया होना चाहिए मीटर में। तो चलिए पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.5 मिलीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.5 अपॉन 1000, ओके, ये हो गया मीटर में। ये है डायमीटर। अगर रेडियस फाइंड करना है तो आपको इस डायमीटर को, जो कि 0.5 अपॉन 1000 है, इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तब ये रेडियस बन जाएगा, ओके। तो वी कैन राइट 0.5 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है इस 2 को नीचे भेज दोगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.5 अपॉन 2000 मीटर्स। ये रेडियस है। चलिए, रेडियस मिल चुकी है, अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें लेंथ फाइंड करने में आसानी रहे। तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया कि क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर होता है। सो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख लो। रेडियस की वैल्यू देखो, यहाँ पर हमारे पास है रेडियस 0.5 अपॉन 2000, तो आप 0.5 अपॉन 2000 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 अपॉन 2000, ओके। ये एरिया हो गया और इसको इसी हाल में छोड़ दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, देखो जी, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, ओके। तो अगर लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है तो आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू लेंथ, ओके। लेंथ फाइंड करने के लिए आप रेजिस्टेंस एंड एरिया को मल्टीप्लाई कर दो और रेजिस्टिविटी से डिवाइड कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो लेंथ इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी, आई होप आपको मालूम होगा, रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है। चलो कॉपी करते हैं 10 ओम एंड एरिया की जगह हम ये लिखने वाले हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 एंड डिनोमिनेटर में 2000 इंटू 2000 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 और आगे 6 जीरोस होंगे जिसे आप 10 रेज टू द पावर 6 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -8, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -8। आई होप यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें मैंने की हैं वो सब क्लियर है आपको। बस इसके आगे सिंप्लीफिकेशन का काम बचा हुआ है, ओके। तो 10 को मैं 10 लिख लेता हूँ, 10 को मैं 10 लिख लेता हूँ और 22/7 को मैं 22/7 ही लिख लेता हूँ, अपॉन 7 लिख लेता हूँ। 0.5 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा
तो ये 0.25 हो जाएगा। एंड ये डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, और ये 10 रेज टू द पावर 6 जो है, अगर आप इसे न्यूमिनेटर में भेजोगे तो ये 10 रेज टू द पावर -6 हो जाएगा। ओके, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो 10 रेज टू द पावर 6 है, अगर आप न्यूमिनेटर में भेज दोगे तो 10 रेज टू द पावर -6 हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये पार्ट तो सॉल्व कर दिया, 10 कॉपी कर लिया मैंने, 22/7 ये रहा, 0.25 ये रहा, 10 रेज टू द पावर -6 बन गया, और ये 4 ये रहा। ठीक है ना। अब आते हैं 1.6 पर, 1.6 भी यहीं आ जाएगा, और 10 रेज टू द पावर -8 है। फिलहाल यही लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसके बारे में हम देखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके जी, अब आगे बढ़ता हूँ मैं और देखता हूँ। सब कुछ इजी था, बस एक प्रॉब्लम है कि इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ओके, तो केयरफुल रहिएगा, कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए आपसे। अब 10 को और 22 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 220। इसे आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 रेज टू द पावर -6 लिखा रहने दो। अब ये जो 10 रेज टू द पावर -8 है, इसे आप भेज दो न्यूमिनेटर में, तो ये 10 रेज टू द पावर +8 बन जाएगा। ओके, अगर आप कभी भी किसी नंबर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में भेजते हो तो उस नंबर की सिर्फ पार का साइन बदलता है, नंबर नहीं चेंज होगा, नंबर का साइन नहीं चेंज होगा, नंबर की पार का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखो मैंने सिर्फ पार का साइन चेंज किया है। यहाँ 7 × 4 हो जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। और आगे बढ़ते हैं, 220 को 0.25 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 55। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, ये -6 है और ये 8 है। अगर -6 और 8, क्योंकि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, और देखो बेसिस सेम है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो आप बस पार्ट्स को ऐड कर लो। अगर सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो जिनके बेसिस सेम है, तो आप बस पार्ट्स को ऐड कर लिया करो। तो 10 लिखिए और -6 और 8 को ऐड कर लो आप, डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। तो अगर मैं 28 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.6 से तो मुझे मिलेगा 44.8। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब 55 को मैं 44.8 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं 55 को डिवाइड कर दूँ 44.8 से तो मुझे मिल रहा है 1.227 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, ये -6 और +8 2 बन जाएगा। तो 10 रेज टू द पावर 2 का मतलब 100 होता है अगर सिंप्लीफाई करोगे। उस 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल शिफ्ट होकर 122 के बाद आ जाएगा। तो ये लेंथ होगी वायर की। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइए।